You know, Bible tells a story about a high priest, Zacharias. बाइबल हमें कहानी बताती है एक महायाजक के बारे में जिसका नाम जकरिया था. And it was his time to burn incense in the temple. और उसका समय था परमेश्वर के सामने वो जलती हुई भेंट लेकर के जाने. An angel stands before him. और एक स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा होता है. And said, "Your prayers have been heard. और कहता है तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई. You're going to have a son." तुझे बेटा होगा. This fellow says, और ये व्यक्ति कहते हैं, "How can I know what you're saying is true?" मैं कैसे मान लूं जो आप कह रहे हो वो सच है. And the angel says, और स्वर्गदूत कहता है, "I am Gabriel. मैं जिब्राइल हूँ, गैब्रिएल हूँ. I stand before the presence of the Lord. जो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है. And because you have not believed my words, और क्योंकि तूने मेरे वचनों को नहीं माना, you will be mute for a season." तू एक समय तक बहरा रहेगा, गूंगा रहेगा. What happened? क्या हुआ? He doubted the integrity of God's word. उसने परमेश्वर के वचन की ईमानदारी पर शक किया. Many times we don't get a miracle because we doubt the integrity of God's word. कई बार हम अपने चमत्कार को इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम परमेश्वर के वचन की खराई पर सवाल उठाते हैं. See, many times when we talk about the work of faith, people always think the work of faith means I need to pray for 8 hours. The works of faith is simple. It's just speaking what you believe. कई बार हम विश्वास के कामों की बात करते हैं और लोगों को लगता है कि मुझे प्रार्थना करनी होगी, 8 घंटे कुछ करना होगा विश्वास रखने के लिए. लेकिन साधारण है विश्वास का काम. वो उन बातों को बोलना है जिनको आप सच में मानते हो. Amen. God knows. See, God has set some spiritual laws and we cannot violate them. परमेश्वर ने कुछ अलौकिक नियम कानून ठहराए हैं जिनके विरोध में हम कुछ नहीं कर सकते. So God knew that I want to give a son to this couple, but I need to put a watch on this guy's mouth. परमेश्वर को पता था कि मैं चाहता हूं कि इस पति पत्नी को बेटा पैदा हो, लेकिन उसके लिए इनके मुंह पर ताला लगाना पड़ेगा. And you know, और आप जानते हैं, Zacharias was mute until John was born. जकरिया तब तक नहीं बोल सका जब तक उसका बेटा यूहन्ना पैदा नहीं हो गया. Many times in this waiting time, when you have prayed, believed until you get your miracle, if you cannot speak what God says, it's better. कई बार इस इंतजार के समय में जब आप विश्वास करते हैं, किसी बात की घोषणा करते हैं और तब तक जब तक उसका परिणाम देखते हैं, इसके बीच में अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते तो बेहतर है कि अपने मुंह पर ताला लगाएं. Amen. Amen. Because many times we speak contrary क्योंकि to what we have prayed. कई बार हम विपरीत बोलते हैं जो हमने प्रार्थना की उसके. But doctors are saying. लेकिन डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं. But the reports say. लेकिन रिपोर्ट तो ये कह रही है. You know, that's what Zacharias said. He said, "Man, angel, that's right, but we are old. How is that possible?" यही तो जकरिया कह रहा था कि हाँ स्वर्गदूत अच्छी बात है, लेकिन कैसे होगा, हम तो बूढ़े हैं. As if the angel was, oh, I'm sorry, I forgot. So जैसे कि स्वर्गदूत हैरान हो गया, अच्छा मुझे याद ही नहीं था, सॉरी. Oh, I thought you were a young couple. मुझे लगा आप लोग जवान हो दोनों. When a message is given to you, receive it. जब एक संदेश आपको दिया जाए परमेश्वर के वचन का, तो उसको ग्रहण करें. Say amen. बोले आमेन. You know, let me tell you a beautiful revelation. Do you know what amen means in Hebrew? आप जानते हैं इब्रानी में आमीन का अर्थ क्या है? In Greek, यूनानी में the word for faith is pistis. विश्वास का जो शब्द है वो है पिस्टिस. But do you know what is the meaning of faith in Hebrew? लेकिन विश्वास का इब्रानी में क्या अर्थ है? वो वचन क्या है? Amen. आमीन. Let me tell you another passage. एक और आयत दिखाना चाहता हूँ. Go to Luke 1:37. Now the same angel goes to Mary. अब वही स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है. Same angel, Gabriel. वही स्वर्गदूत गैब्रिएल. And he tells Mary, who is a virgin, that you're going to have a son. और वो मरियम से जो कि एक कुंवारी है उससे कहता है कि तुझे बेटा होगा. Now read this. अभी सुनो. And this angel is saying this, okay? और ये स्वर्गदूत कह रहा है, For with God nothing will be impossible. क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता. But many times what do we say? हम क्या कहते हैं कई बार?
But हाँ, लेकिन you need to hear my part of story. मेरी कहानी तो सुन लो. When the word is released जब वचन भेजा जाए and you agree, और आप उसके साथ your सहमत हो जाए, part of the story is going to change. तो आपके हिस्से की कहानी बदल जाएगी. So angel is saying, for with God nothing is impossible. स्वर्गदूत ये कहता है कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं. Let's hear what Mary says. हम देखते हैं मरियम क्या कहती है. Then Mary said, तब मरियम ने कहा, behold the maid servant of the Lord. देख मेरे प्रभु की दासी हूँ. मैं What is she प्रभु की saying? दासी हूँ. She's like, I'm a servant of God. वो कहती है मैं प्रभु की दासी हूँ. If a word is released, अगर वचन दिया गया, I receive it. मैं उसे ग्रहण करती हूँ. You know, when you tell anything to your servant, they don't say, but जब आप can अपने you in this place? जब आप अपने नौकर से कहेंगे साफ कर दो जगह, तो वो नहीं कहते. लेकिन Not that God wants us to be servants. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नौकर की तरह हो. What I'm saying, when we carry that servanthood in our heart, when the word is released, we honor the word, we receive it. लेकिन जब हमारा दिल उस तरह से परमेश्वर की बातों को ग्रहण करे कि जो वो कहता है मैं उसको ग्रहण कर लूंगा. Behold, the maid servant of the Lord, let it be to me according to your word. देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो. When you say amen, जब आप that's what it आमेन कहते means. हैं, जब आप आमेन कहते हैं तो उसका ये अर्थ होता है. Sometimes people just sit when the word is released, you know, it's like God wants to heal you. And we're like, कई बार जब वचन भेजा जाता है परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, तो लोग ऐसे बैठे हैं, पता नहीं क्या बोला है इन्होंने. and after that say, Pastor, keep your hand on my head. फिर कहते हैं अरे Say amen when the word is released. फिर बाद में आते कि पास्टर मेरे सर पे अपना हाथ रख दो. अरे आमेन बोलो तब जब वचन बोला जा रहा है. Mary didn't say after she said, oh, angel. मरियम ने स्वर्गदूत को नहीं कहा अरे मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर दो, थोड़ी सी प्रार्थना कर दो. The power is in the spoken word. बोला हुआ वचन शक्तिशाली है. Did you hear what I just said? आपने सुना जो मैंने The कहा? power is in the spoken word. बोला हुआ वचन शक्तिशाली है. And that's the attitude that God wants in his children. और ये वो मानसिकता है जो परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बच्चे रखें. So when you hear the word that is being preached, तो जब आप वो वचन सुने जो प्रचार किया जाता है, when you hear that God wants to heal you, God wants to deliver you, God wants to prosper you, all you have to do is you have to say amen. जब ये सुनते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको समृद्ध करना चाहता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है, तो कहें आमेन. Amen. आमेन. Let it be to me according to your word. मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार ही हो. Because heaven and earth shall pass away, but not even a dot of your word will pass. क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी चले जाएंगे लेकिन तेरे वचन का एक बिंदु भी नहीं हटेगा. Amen. See, Mary couldn't comprehend how it will happen. मरियम इस बात को समा न सके अपनी बुद्धि के अनुसार. Mary didn't say to angel, no, you have to explain the biology to me. मरियम ने ये नहीं कहा कि इसकी बायोलॉजी मुझे सिखाओ पहले. Where will I get the chromosomes? No, it doesn't matter. कहाँ When से the होगा? word is released, you believe it, say amen. It's God's part to bring it to pass. कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो आपकी नौकरी नहीं है. आपका काम है आमेन बोलना, ऐसा ही हो बोलना, और जब वचन भेजा गया तो वो पूरा होगा. Amen. That's why Abraham is called the father of our faith. इसीलिए अब्राहम को हमारे विश्वास का पिता कहा गया है. Who believed against hope. जिसने आशा के विरोध जा करके विश्वास किया. He did not let his faith be weakened considering his own body, but was strengthened in faith, giving glory to God. अपने विश्वास को कमजोर ना पड़ने दिया अपनी शारीरिक दशा को देख करके, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मजबूत होता चला गया उस विश्वास में. Being fully assured इस बात में पूरी तरह संतुष्ट होकर that he who has promised is well able to fulfill it. कि वो जिसने वायदा किया है क्षमता रखता है, पूरी क्षमता रखता है उसको पूरा करने का. Amen. So I want to tell you, तो मैं आपको बताना if चाहता you're हूँ, here अगर with आप a यहाँ हैं, physical ailment, अगर if you're here with a mental ailment, किसी तरह की शारीरिक you बीमारी, will be healed today in Jesus' name. अगर आप में से कोई भी यहाँ किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी या मानसिक बीमारी के साथ हैं, तो आप आज चंगे किए जाते हैं. Amen.
What if we can have the same attitude? Lord, let it be done to me according to your word. क्या होगा अगर हमारी भी यही मानसिकता हो कि प्रभु मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार ही हो? Revelation 3:14. प्रकाशित वाक्य 3 उसका 14. That's why saying amen is powerful. इसलिए मैं कह रहा हूं आमेन कहना शक्तिशाली है. In fact, how many people know Jesus is called the amen? यहां तक कि कितने लोग जानते हैं यीशु को आमीन कहा गया? Let's see the scripture. Revelation 3:14. And to the angel of the church or Laodiceans write, these things says the amen. लाउदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख जो आमीन और विश्वास योग्य है. He's the amen. वो यीशु आमीन है. Whether the word makes sense or not, चाहे वचन बुद्धि में जाए चाहे ना जाए, it will fulfill for which it was sent. लेकिन जिस कारण वो भेजा गया वो See, पूरा होगा. when angels spoke this word to Mary, जब स्वर्गदूत ने ये बात मरियम से कही, it made no sense to her mind. तो उसके दिमाग को ये बात समझ में नहीं आई. But still she conceived. लेकिन फिर भी वो गर्भवती हो गई. You don't have to understand everything that God is saying. जो कुछ परमेश्वर आपसे कह रहा है उसको समझने की If a जरूरत word नहीं is है. released, अगर वचन भेजा गया है you don't have to know how it will happen. तो समझने की जरूरत नहीं है कैसे होगा. If God says it, अगर परमेश्वर कहता है you say amen. तो आप कहते हैं आमेन. I believe it. मैं विश्वास करता हूँ. My faith is not in me. मेरा विश्वास मेरे ऊपर नहीं, My faith is in the one who promised me. मेरा भरोसा उस पर है जिसने वादा किया. And the one who promised और me जिसने is वादा किया, well able to perform it. जिसने वादा किया वो उस वादे को पूरा करने के लिए योग्य है. Amen. Something like amen. Can we say amen? क्या हम आमेन कह सकते हैं? I want to declare that you and your children will live. मैं ये घोषणा करता हूँ कि आप और आपके बच्चे जिएंगे. Amen. You and your generations will live. आप और आपकी पीढ़ियां जिएंगी. Amen. As for me and my household, and as for you and your household, we shall serve the Lord. मैं और मेरा घराना, आप और आपका घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे. We will see this nation bowing its knee before Lord Jesus Christ of Nazareth. हम इस देश को यीशु नासरी के आगे घुटने टेकते हुए देखेंगे. When every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is the Lord of India. जहां हर एक घुटना टेके और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही भारत देश का प्रभु है. Amen. An army is rising. एक सेना उठ खड़ी हो रही है. Amen. How will that happen, Pastor? पासे ये कैसे होगा? I don't know. मुझे नहीं पता. I'm clueless. मुझे कोई अंदाजा नहीं है. But the word says, लेकिन वचन कहता है when the Son of Man is lifted up, जब he will मनुष्य- draw all men to himself. जब मनुष्य का पुत्र ऊंचा उठाया जाता है तो वो सब मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित The कर लेता है. more we lift Jesus, जितना the ज़्यादा हम more he यीशु को will draw उठाते हैं, people to himself. उतना ज्यादा वो लोगों को अपनी ओर खींच लेता है. Amen. If you understand, grace is so beautiful. अगर हम समझें तो अनुग्रह बहुत खूबसूरत है. What do we have to do? We just have to say what God says. हमें क्या करना है? बस वो करना है जो परमेश्वर कहता है. I create the fruit of lips. मैं होठों के फलों का सृजनहार हूं. I create the fruit of lips. मैं होठों के फलों को बनाता हूं. So when you are in process to receive your miracle, to possess your miracle, don't speak contrary to what you are believing for. जब आप उस इंतजार में हैं, जब अपने चमत्कार को ग्रहण करना है, तो जो प्रार्थना, जो विश्वास करके बोलते आए हो, उसके विरोध बोलना बंद करो, मत बोलो. Speak the word. वचन को बोलो. Speak the word. वचन को बोलो. You know, Jeremiah 1:12, God says, I watch over my word to perform it. यर्मिया 1:12 वचन कहता है, मैं अपने वचन को ध्यान धरकर देखता हूं उसको पूरा करने के लिए.
I watch over my word to perform it. परमेश्वर कहता है मेरी निगाहें मेरे वचन पर लगी रहती हैं उसको पूरा करने के लिए. You know, sometimes it's so easy because we are all surrounded by negative people, negative reports. You go to your office, everybody's talking negative. कई बार बहुत आसान है ऐसा क्योंकि आप दफ्तर में जाएं हर कोई नकारात्मक बात कर रहा है, नकारात्मक खबरें हैं हर तरफ. You know, when we started this ministry, जब ये सेवकाएं हमने शुरू की थी, everybody said, हर एक व्यक्ति ने कहा Delhi's what? Valley of dry bones? Valley of dry bones. दिल्ली तो सूखी हुई हड्डियों का शहर है. Who are you? कौन हो तुम? Hard ground. कठोर भूमि है दिल्ली. And we started confessing. और हमने ये घोषणा करना शुरू कर दिया. Father, पिता, it's easy. ये आसान It's है. easy to do ministry in Delhi. दिल्ली में सेवकाई करना आसान है. It's easy. आसान है. Amen. आमीन. You know why it's easy? पता है क्यों आसान है? Because Jesus never said, you build my church. He said, I will build my church. क्योंकि यीशु ने ये कभी नहीं कहा कि तुम मेरी कलीसिया को बनाना, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को खड़ा करता हूँ. So all that we have to do is हमें क्या करना है? get out of the way रास्ते से हट जाना है and say, Lord, build it. और बोलना है प्रभु आप बना लो. Sometimes we are on the way. कई बार हम रास्ते में खड़े होते हैं. Jesus, you want to build it? यीशु बनाना चाहते हो? Okay, let me ठीक है. tell you the terms and conditions. मैं आपको okay? बताता हूँ कैसे बनानी है. We don't pray in spirit in this church. हम आत्मा में प्रार्थना नहीं Don't believe in करेंगे. miracles. हम विश्वास नहीं मानते, चमत्कार नहीं मानते. You have 5 minutes to do what you want. यीशु 5 मिनट देंगे आपको, जो करना है कर लो. No, he नहीं. said, I will build my church. उसने कहा मैं अपनी कलीसिया को उठाकर खड़ा करता हूँ. This is his church. ये उसकी कलीसिया है And he is building his church. और वो अपनी कलीसिया को बना रहा है. Amen. आमीन. And you know what we do? और आप जानते हैं हम क्या करते हैं? Okay, Sam, come here. Me and Sam, you know what we've been doing for last 12 years? हम जाते हैं पिछले 12 साल से क्या करते आए हैं? We watch him build the church. हम उसको देखते आए हैं कि वो कलीसिया कैसे बना रहा है And we give him glory. और उसकी महिमा करते आए Because हैं he is building his church. क्योंकि वो कलीसिया को बना रहा है. Some people have asked me, Pastor, how much you fast for the church? कुछ लोग कहते हैं पास्टर कितना उपवास करते हो आप कलीसिया के लिए? I said, I don't fast for church. मैंने कहा मैं कलीसिया के लिए उपवास नहीं करता. Whoa, some religious people are so कुछ offended. कुछ धार्मिक लोग बहुत नाराज हो जाते हैं ऐसी बात पे. I fast so that I can be sensitive to hear his voice, but I don't fast to earn, oh, I'm going to fast 40 days so more people. No. Jesus is building his church. मैं उपवास इसलिए करता हूँ कि मैं परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए और संवेदनशील हो जाऊं, लेकिन कलीसिया को बनाना है इसलिए 40 दिन उपवास करूंगा. मेरा काम नहीं है, वो यीशु बना रहा है अपनी कलीसिया I को. don't pay so that, the church will grow. मैं इसलिए नहीं देता कि कलीसिया बढ़े. We trust his word हम उसके वचन का and भरोसा we करते lift Jesus up. हैं और यीशु को ऊंचा उठाते And हैं. he said, when the Son of Man is lifted up, और उसने कहा जब मनुष्य का पुत्र ऊंचा उठाया जाएगा I will draw all men to myself. तो वो सब मनुष्य को अपनी ओर खींच लेगा. Amen? Amen. Many times, me and Sam, I'm just telling you, being vulnerable, okay? कई बार Behind the scene talks. मैं पर्दे के पीछे जो बातें होती हैं वो बता रहा हूँ. One day we both were talking. एक दिन हम दोनों बात कर रहे थे. यार ये मजाक में क्या हो गया? I'm telling you the truth. We were having fun. मैं सच कह रहा हूँ, हम तो मजे कर रहे थे. We never wanted to start a ministry at church. We were a few young people. We were loving one another, worshiping Jesus and just having fun. हम कोई सेवकाई नहीं करना चाहते थे. कुछ जवान लोग थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यीशु की सेवा करना चाहते थे, आराधना कर रहे थे साथ मिलके. We were having a party और एक पार्टी हो रही थी and people started to join the party. और लोग पार्टी में आने लग गए And they kept joining the और party. आते रहे पार्टी में. And you have joined the party. और आपने भी पार्टी में ज्वाइन कर लिया. Amen? आमीन. So welcome to the party. तो पार्टी में आपका स्वागत है. Amen? आमीन. Welcome to the family of Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के परिवार में आपका This स्वागत is है. his family. ये उसका परिवार है. Hallelujah. Say it's easy. बोले आसान है. It's easy to get healed. Say it's easy to get healed. आसान है बीमारियों से चंगा होना. It's easy to talk during a sermon. आसान आसान है प्रचार के समय में बात करना वापस.
Say it's easy. बोले आसान It's है। easy to get healed. आसान है चंगा होना। It's easy to grow in the Lord. आसान है प्रभु में बढ़ना। It's easy to walk in signs and wonders. आसान है चिन्ह चमत्कार में It's जीना। easy to prosper. आसान है समृद्ध होना। It's easy. ये आसान है। Come on. Thank you. Amen. You know what Jesus said to Pharisees? पता है यीशु ने फरीसियों को क्या कहा? He said, बोला? "Woe unto you, hypocrites, यीशु ने बोला हाय है तुम पर ढोंगियों, because you have made the way of kingdom so hard. क्योंकि तुमने राज्य का मार्ग इतना कठिन बना दिया। You keep adding these requirements on people, तुम ये आवश्यकताएं जोड़ते चले जाते हो, लोगों के ऊपर लादते चले जाते which you yourself don't follow." हो, जो तुम खुद भी नहीं करते हो। It's easy. आसान है, It's easy. आसान है। Last Sunday we learned पिछले रविवार हमने God सीखा has sent His word, परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा है, and our part is to receive the word. हमारी नौकरी उसको ग्रहण कर लेना। Amen. आमेन। And say, "Thank you, Papa." और कहना धन्यवाद पिता। It's easy. आसान है, It's easy. It's easy. आसान है। And I want to tell you what you're seeing right now. It's just, we have not even scratched the surface. और मैं आपको अभी भी बताना, जो आप देख रहे हो अभी हमने सतह की परत कुरेदी भी नहीं है। You know this, I want to, can I tell you? Let me tell you something. Okay. So very soon, बहुत जल्द we're leaving this place. हम इस जगह से बाहर जाने वाले हैं। Amen. आमेन। We have found a 2-acre land. हमें एक 2 एकड़ भूमि मिली है। We are moving in a 5 times bigger place. इससे 5 गुना बड़ी जगह पर जाना चाहते हैं। Amen. आमेन। The Lord is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। The Lord has been so good to us. परमेश्वर इतना भला व्यवहार करता है हमारे साथ। We can take credit of nothing what God has done here. हम किसी बात का श्रेय ले ही नहीं सकते जो परमेश्वर ने किया है यहाँ पे, It's Him. लेकिन वो है जिसने It's His किया। good. You know,